अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल प्यारा इस्लाम। आज मैं आपको हज़रत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या सुनाने जा रही हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। चलते हैं वीडियो की तरफ। हज़रत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह मशहूर बुज़ुर्गों में से हैं। वो इब्तिदा में कुछ अच्छे हाल में न थे। एक शख्स ने उनसे उनकी तौबा का किस्सा पूछा कि क्या बात पेश आई जिस पर आपने अपनी साबिक़ा ज़िंदगी से तौबा की। वो कहने लगे कि मैं एक सिपाही था और शराब का बहुत शौकीन और बहुत आदी। हर वक्त शराब ही में मुनहमिक रहता था। मैंने एक बांदी ख़रीदी जो मुझे बहुत खूबसूरत थी। वो मुझे इससे भी ताल्लुक़ था। उसने मेरी एक लड़की पैदा हुई। मुझे उस लड़की से भी मोहब्बत थी और वो लड़की भी मुझसे मानूस थी। यहाँ तक कि वो पाँव चलने लगी तो उस वक्त मुझे उससे और भी ज़्यादा मोहब्बत हो गई। हर वक्त वो मेरे पास ही रहती थी, लेकिन उसकी ये आदत थी कि जब मैं शराब का गिलास पीने के लिए लेता तो वो मेरे हाथ से छीन कर मेरे कपड़ों पर फेंक देती। मोहब्बत की ज़्यादती की वजह से उसको डांटने को दिल न मानता। जब वो 2 बरस की हो गई तो उसका इंतकाल हो गया। उस सदमे ने मेरे दिल में ज़ख्म कर दिया। एक दिन 15 शौबान की रात थी। मैं शराब में मस्त था। इशा की नमाज भी ना पढ़ी। इसी हाल में सो गया। मैंने ख्वाब में देखा कि हश्र कायम हो गया। लोग कब्रों से निकल रहे हैं। मैं भी उन लोगों में हूँ जो हश्र मैदान में की तरफ जा रहे हैं। मैंने अपने पीछे कुछ आहट से सुनी। मैंने जो मुड़कर देखा तो एक बहुत बड़ा काला अजदहा मेरे पीछे दौड़ा हुआ आ रहा है। उसकी गहरी आंखें हैं, मुंह खुला हुआ है और बेतहाशा मेरी तरफ को दौड़ा हुआ है। मैं उसके डर से घबराकर खौफज़दा ज़ोर से भाग रहा हूँ और वह मेरे पीछे भागा चला आ रहा है। सामने मुझे एक बूढ़े मियाँ नहायत नफीस लिबास, नहायत महकती हुई खुशबू इनमें से आ रही है मिले। मैंने उनसे सलाम किया। उन्होंने जवाब दिया। मैंने उनसे कहा, खुदा के वास्ते मेरी मदद कीजिए। वो कहने लगे, मैं ज़ईफ़ आदमी हूँ और ये बहुत कवी है। ये मेरे काबू का नहीं है, लेकिन तू भागा चला जा, शायद आगे कोई चीज़ ऐसी मिल जाए जो इससे निजात का सबब बन जाए। मैं बेतहाशा भागा जा रहा था। मुझे एक टीला पर नज़र पड़ी। मैं उस पर चढ़ गया, मगर वहाँ चढ़ते ही मुझे जहन्नुम की दहकती हुई आग उस टीले पर नज़र पड़ी। उसे दहशतनाक सूरत और इसके मंज़र नज़र आए। इन सब हालात के देखने के बावजूद उस शाम की इतनी दहशत मुझ पर सवार थी और ऐसी तरह भागा जा रहा था कि मैं उसके करीब ही था कि जहन्नुम के गड्ढे में जा पड़ूं। इतने में एक ज़ोर की आवाज़ मुझे सुनाई दी। कोई कह रहा है कि पीछे हट, तू इन जहन्नुमी लोगों में से नहीं है। मैं वहाँ से फिर पीछे को हट दौड़ा। वह शाम भी मेरे पीछे को लौट आया। मुझे फिर वो बड़े मियाँ सफ़ेद लिबास में नज़र आए। मैंने उनसे फिर कहा, मैंने आपसे पहले भी दरख्वास्त की थी कि मुझे इस अस्तहे से किसी तरह बचाएं। आपने कबूल ना किया। वो बड़े मियाँ रोने लगे और कहने लगे, मैं बहुत ज़ईफ़ हूँ, ये बहुत क़वी है, मैं इसका मुकाबला नहीं कर सकता। अलबत्ता सामने से एक दूसरी पहाड़ी है, इस पर चढ़ जा। इसमें मुसलमानों की कुछ अमानतें रखी हैं। मुमकिन है कि तेरी भी कोई अमानत या कोई चीज़ रखी होगी जिसकी मदद से इस अस्तहे से बचा जाएगा। मैं भागा हुआ उस पर चढ़ गया और वह अस्तहा मेरे पीछे पीछे चला आ रहा है। वहाँ मैंने देखा एक गोल पहाड़ है। उसमें बहुत से ताक यानी खिड़कियाँ खुली हुई हैं। इन पर पर्दे पड़े हुए हैं। हर खिड़की के 2 किवाड़ हैं सोने के, जिन पर याक़ूत जड़े हुए हैं और मोतियों से लदर रहे हैं, और हर कवाड़ पर एक रेशमी पर्दा पड़ा हुआ है। मैं जब उस पर चढ़ने लगा तो फरिश्तों ने आवाज़ दी कि कवाड़ खोल दो और पर्दे उठा दो और बाहर निकल आओ। शायद इस परेशान हाल की कोई अमानत तुम में ऐसी हो जो इस वक्त इसको इस मुसीबत से निजात दे। उस आवाज़ के साथ ही एकदम किवाड़ खुल गए और पर्दे उठ गए और इसमें से चाँद जैसे सूरत की बहुत से बच्चे निकले, मगर मैं इंतहाई परेशान था।
کہ وہ سانپ میرے بالکل ہی پاس آ گیا تھا۔ اتنے میں وہ بچے چلانے لگے، ارے تم سب جلدی نکل آؤ، وہ سانپ تو اس کے پاس ہی آ لیا۔ اس پر فوجیں ہی فوجیں کے بچوں سے نکل رہی تھی۔ ان میں دفعتاً میری نگاہ اپنی اس 2 سالہ بچی پر پڑ گئی جو مر گئی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہی رونے لگی اور کہنے لگی، خدا کی قسم یہ تو میرے ابا ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ تیر کی طرح کود کر ان کے نور کے پلڑے پر چڑھ گئی اور اپنے بائیں ہاتھ کو میرے داہنے ہاتھ کی طرف بڑھایا۔ میں جلدی سے اس سے لپٹ گیا اور اس نے اپنے دائیں ہاتھ کو اس سانپ کی طرف بڑھایا اور فوراً پیچھے کو بھاگنے لگا۔ پھر اس نے مجھے بٹھایا اور خود وہ میری گود میں بیٹھ گئی اور اپنے دائیں ہاتھ کو میری داڑھی پر پھیرنے لگی اور کہنے لگی، ابا جان، کیا ایمان والوں میں سے جو لوگ گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں ان کے لیے اس بات کا وقت ابھی تک نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے واسطے اس حق بات کے واسطے جو ان پر نازل ہوئی ہیں جھک جائیں۔ اس کی یہ بات سن کر میں رونے لگا اور میں نے پوچھا، کیا بیٹی تم سب قرآن شریف جانتی ہو؟ وہ کہنے لگی کہ ہم سب قرآن شریف کو تم سے زیادہ جانتے ہیں۔ میں نے پوچھا، بیٹی یہ سانپ کیا بلا تھی جو میرے پیچھے لگ گئی تھی؟ اس نے کہا، یہ آپ کے برے اعمال تھے، آپ نے اس کو اپنے اعمال کی گناہ اتنے قوی کر دیا کہ وہ آپ کو اب جہنم میں کھینچ کر ڈالنے کی فکر میں تھا۔ میں نے پوچھا، وہ سفید پوش ضعیف بزرگ کون تھے؟ کہنے لگی، وہ آپ کے نیک عمل تھے جن کو آپ نے اتنا ضعیف کر دیا کہ وہ اس سانپ کو آپ سے دفاع نہ کر سکے، البتہ اتنی مدد بھی کر دی کہ بچنے کا راستہ بتا دیا۔ میں نے پوچھا کہ بیٹی تم اس پہاڑ میں کیا کرتی ہو؟ کہنے لگی، ہم سب مسلمانوں کے بچے ہیں، قیامت تک ہم یہاں رہیں گے، آپ کے آنے کے منتظر ہیں، جب آپ سب آئیں گے تو ہم سفارش کریں گے۔ اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی تو اس سانپ کی دہشت مجھ پر سوار تھی۔ میں نے اٹھتے ہی اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کی اور اپنے برے افعال کو چھوڑ دیا۔ امید کرتے ہوں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور کامنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ فی امان اللہ۔